नमस्कार, एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज बात करेंगे भारत की सियासत में 3 बड़े धमाकों की। संसद का शीतकालीन सत्र, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रस्तावित भारत दौरा और नेशनल हेराल्ड केस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन और हंगामे ने सरकार की डिलीवरी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। दिसंबर की ठंड के बीच भारत की राजनीति और कूटनीति दोनों उबाल के चरम पर पहुंच गई। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा संदेश दिया, ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। सदन फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह नहीं है, तो विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री हमें ड्रामेबाज कह रहे हैं, असली ड्रामा सरकार तो कर रही है। हम दिल्ली ब्लास्ट, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं। उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज़्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज़्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। मित्रों, फत छोटा है, 15 बैठकें हैं, लेकिन मांगे बहुत लंबी है। एसआईआर बिल, दिल्ली की जहरीली हवा, रोजगार, एफआईआर प्रणाली, एमएसपी, महंगाई, कोयला नीति। साल का आखिरी सत्र पहले दिन से ही आर पार की लड़ाई में बदल सा गया। राजनीतिक संग्राम के समानांतर रायपुर देश का सुरक्षा नक्शा बनता दिखाई पड़ा। पहली बार छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और देश के सभी शीर्ष पुलिस व खुफिया प्रमुख एक साथ मौजूद रहे। मुख्य एजेंडा रहा नक्सलवाद का डिसिसिव चरण, चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर गतिविधियां, आतंक और ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन, एआई आधारित पुलिसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ नेशनल ऑपरेशन, सोशल मीडिया आधारित रेडिकलाइजेशन। तो वहीं दक्षिण एशिया की अस्थिरता को देखते हुए भारत ने सुरक्षा रिव्यू मोड से आगे बढ़कर नई सिक्योरिटी रीसेट शुरू कर दिया है। दिल्ली से भी बड़ी एकेडमिक पॉलिटिक्स की खबर आई। जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन रिटायर हो गई। कश्मीर, सेना और राष्ट्रवाद पर उनके विवादित बयान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उनके रिटायरमेंट पे 2 ध्रुवीय प्रतिक्रियाएं दिखी। लेफ्ट सर्कल विचार की एक प्रखर आवाज गई, बाकी देश जेएनयू अब थोड़ा कम विवादित होगा ऐसा मानता है। लेकिन असली प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्या भारत के विश्वविद्यालय से
रेडिकल लेफ्ट विचारधारा कम हो जाएगी या फिर नए स्वरूप पे लौटेगी? उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं, ऐसी खबर है। मोदी पुतिन की यह मुलाकात 2021 के बाद पहली बार होने जा रही है। इस समय दुनिया दो खेमों में बटी हुई है, अमेरिका, यूरोप बनाम रूस, चीन। ऐसे माहौल में पुतिन का भारत आना एक बड़ा संकेत देता है। रूस अभी भी भारत को अपना प्रमुख साझेदार मानता है। भारत एशिया का बैलेंसर बनकर उभर सकता है। चीन को संदेश भारत रूस के साथ स्वतंत्र रिश्ते रखता है। अमेरिका को भी यह संकेत दे रहा है कि भारत किसी ब्लॉक में बंधा हुआ देश नहीं है। यह मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं होगी, भारत की विदेश नीति का बड़ा रीसेट हो सकता है। इसी बीच नेशनल हेराल्ड केस ने दिल्ली की राजनीति की धुरी को फिर से घुमा दिया है। पूछताछ और कार्रवाई के बीच संसद सत्र का माहौल और गर्म होता जा रहा है। अगले 10-15 दिन में यह साफ होगा कि संसद चलेगी या टकराव बढ़ेगा, विपक्ष एकजुट रहेगा या बिखर जाएगा, सरकार डिलीवरी का नैरेटिव बचा पाएगी, पुलिस का दौरा दुनिया के लिए धार बदल देगा, और क्या भारत एशिया में बैलेंसर बनकर उभरेगा? फिलहाल आप जुड़े रहे नरेंद्र पांडे के साथ SCG न्यूज पर। अगले अपडेट को लेकर फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।